नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव जी हैं, जो राजद से जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये चुनाव आयोग के बैठक में पहुंचे थे। बैठक में क्या क्या बातें हुई, अब इसी बिंदु पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग गए थे दिल्ली में, जो निर्वाचन आयोग का हेड ऑफिस है जी जी। वहाँ सभी पार्टी को, जो 9 पार्टी हैं जो पंजीकृत हैं, उन सभी के जिला अध्यक्ष को चुनाव आयोग का लोग बुलाया था। सबसे राय विचार वो लोग ले रहा था, उसमें हम अपना भी राय व्यक्त किए। जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके सामने थोड़ा कड़वा राय हम दिए। हम बोले कि भाई हम लोग तो आए हैं और आज दूसरा दिन है और आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो नहीं सुनिएगा तो इसका समाधान कैसे होगा? तो क्या के लिए बोला है? ये दिखा रहे हैं लोगों को कि हम सब सुधार कर रहे हैं, सब पार्टी का लोग आ रहा है। जब बाद में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि भाई हम तो राय ले भी किए थे। हमें ऐसे नहीं होगा। 3 गो काम जो हमको समझ में आ रहा है आप करवा दीजिएगा, चिट्ठी लिख के कलेक्टर को भेजिएगा बिहार में हर जगह, तो हम समझेंगे कि मेरा आना यहाँ लाभदायक हुआ। चाहे जो आए थे तो मेरे समय का सही उपयोग। उसमें हम सुझाव दिए कि भाई पहला सुझाव हम दे रहे हैं कि बहुत जगह लोग बहुत दूर दूर वोट देने जा रहा है और नियम का हवाला दे के ये लोग बूथ चेंज नहीं करता है। तो बहुत सारा हर जाति बिरादरी में लोग हैं जिनके गांव में पहले कोई सरकारी संस्था नहीं था, तो जहां जगह था वहां बूथ बनाया गया। अब हर गांव में सरकारी संस्था लगभग, तो जहाँ भी संस्था है सरकारी और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर बूथ है तो यहाँ पर बूथ बनाया जाए। आप चिट्ठी लिखिए कलेक्टर को कि बना दीजिए, आप भेज दीजिएगा तो उसको नियम हो जाएगा कि भाई बनाना है तो वो लोग बना देगा। ना तो नियम का हवाला दे के और ये लोग नहीं बनाता है, लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। दूसरा देखे कि मेरा घर है उसके बगल में गोपी छपरा पंचायत है, अनुसूचित जाति बस्ती का गाँव है, तो उन लोग के घर के बगल में स्कूल है, उसमें बूथ है बेतिया बसंत गोपी छपरा में। और वो लोग वोट देने जाता है दिनमन छपरा, वहाँ से 3 किलोमीटर। और जब भी सुधार होगा तो बोलेगा इतना आदमी को नहीं हटाना है तो काटना है, जबकि नियम है कि जो नज़दीक का बूथ है वहीं उसको देना। इसके लिए चिट्ठी लिखिए कि जहाँ भी ऐसा समस्या है उसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए। तीसरा है कि बूथ पर जब वोट होता है तो हर पार्टी के पोल एजेंट वहाँ रहते हैं, तो जो प्रिजाइडिंग अफसर रहते हैं उनको फॉर्म 16C होता है, उस पर लिख के देना पड़ता है कि भाई यहाँ कितना वोट पड़ा, कितना महिला का पड़ा, कितना पुरुष का पड़ा, ये सब डिटेल रहता है जिसको काउंटिंग में मिलाया जाता है। कोई प्रिजाइडिंग अफसर 17C फॉर्म अगर कोई नई जानकारी तो उससे झूठा साइन करवा लेगा, लेकिन देगा। हम बोल भाई आप चिट्ठी एगो भेजिए कि जो जो लोग नहीं देगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। 3 सुझाव हम दिए वहाँ के भाई अब DM के यहाँ चिट्ठी लिख दीजिए, सब कलेक्टर साहब के यहाँ आप लिखिएगा तो उस पर आसानी से। अगर ये तीनों काम नहीं होगा, नहीं भेजिएगा तो हम बुझेंगे कि आए तो मेरा समय बर्बाद हो गया। और बहुत सारा लोग मदारी ऐसा खेल दिखाता है, बहुत अच्छा बात बोलेगा लेकिन करता, हम सोचेंगे कि सब दिखाने के लिए देख रहे हैं कि भाई सुधार चाह रहे हैं, लेकिन आप सही में सुधार नहीं चाह रहे हैं। विधायक जी, बिहार में जिस तरह भाजपा नेताओं का जो तांडव है, हाल ही में आज ये घटना हुई है, 7 लोगों को गोली से भून दिया गया है। इस तरह घटना लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हम तो अभी देखे नहीं है जो आप बोल रहे हैं। कहाँ का घटना है? भोजपुर आरा की, जिसमें 2 यादव जहाँ के किसी परिवार का हो, यादव हो, अनुसूचित जाति हो, कोई जाति हो, मनुष्य तो मनुष्य है नो। आपको मारने का अधिकार किसी को, जो लोग भी ऐसा काम किए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई का हम मांग कर रहे हैं। और नीतीश जी के सरकार में कानून व्यवस्था का हालत बहुत ख़राब है। और घोड़ा का लगाम जब हाथ से छूट जाता है तो घोड़ा दौड़ता है स्पीड में उल्टा पुल्टा, और जो सवार रहता है उसको गिरा देता है। तो नीतीश जी के हाथ से लगाम छूट गया है, उनका इकबाल भी अब ख़त्म हो रहा है। और लगाम किसके हाथ में चला गया है? भाजपा के हाथ में। उस पर सवारी हैं लेकिन घोड़ा को चला रहा है भाजपा। जब दूसरा आदमी चलाएगा
जैसे हम विधायक हैं और मेरा काम सब दूसरा आदमी करेगा तो उल्टा पुल्टा करता है लोग। उसमें भी दो पार्टी का लोग है, दोनों का विचार अलग अलग है। तो भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी पर हावी हैं और एक भी काम अब उनके मन से नहीं हो रहा है। उनका तबीयत भी अभी स्वस्थ तो नहीं है। ऐसे बीपीएससी के विद्यार्थी पर लाठी चला, जब पत्रकार लोग पूछा तो वो बोले कि ये कब चला है, उनको पता नहीं है। और इसका फ़ायदा भाजपा उठा रहा है। और भाजपा का लोग लंबा लंबा बोलता है हम देशभक्त हैं तो फलना भक्त हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर बिहार का विरोधी है, कोई असली अगर देश का विरोधी है, वो है भाजपा के लोग। ये लोग न देश के हैं, न राज के हैं, न किसी के हैं। इन लोग के दिमाग में 24 घंटा खुरपाती चलता है। साजिश में ये लोग मास्टर है। हमेशा प्लान बनाता है लड़ाई झगड़ा का, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, फलना चिलना, यही सब काम 24 घंटा करता है। ये लोग साजिश करके और चुनाव जीत जाता है। और उसको आपके सुख दुख से मतलब नहीं है। वो लाश का ढेर लग जाए, लोग कट के मर जाएं, लोग भूखे रहे, किसी को दवाई नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, उससे मतलब नहीं है। उन लोग को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए जो भी करना होगा वो लोग करने के लिए तैयार। हम लोग नीति सिद्धांत से बंधे हुए हैं। हमारे नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग सिद्धांत है, नीति है कि गरीब लोगों का मदद करना है, सबको मिला के चलना है, अमन चैन कायम करना है। तो बीते दिन विधायक जी आपके द्वारा प्रखंड कैंपस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाया गया और बड़ी धूमधाम से जयंती भी मनाई गई। लेकिन उसी तिथि को आपके बगल में सीतामढ़ी में जो है बोला गया कि जय श्री राम बोलो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जय श्री राम नहीं जय भीम बोलूँगा, तो उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कहेंगे? ये भाई सब नहीं करें, सब फितूरू लोग हैं, दिमाग का उल्टा पुल्टा। बाबा साहब से बड़ा कोई है देशभक्त? वही न देश को बांध दिए एक धागा में, संविधान की किताब लिख के। नहीं बांधते तो बहुत सारा समस्या हो जाता। अरे अगर राम का कोई असली भक्त है तो कौन है? हम लोग हैं। ये सब नकली भक्त है, लोग नकली, असली नहीं है। राम जी का जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या में एमपी के हैं समाजवादी पार्टी के, अनुसूचित जाति के हैं। हाँ, तो भगवान तो जान गए कि सब बहुरूपिया है, नकली लोग है। हमारे देश में जो अमन चैन है उसको ये लोग खत्म, तब ना हरा दिए। भाई तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब बात तो जानते हैं। देवघर हम लोग का बड़ा धाम है हिंदू लोगों का, भगवान शंकर का पूजा करने लोग जाता है। वहाँ हरा भाजपा। वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश पासवान जीते हैं 42,000 से। तो राम जी और शंकर भगवान दोनों आदमी लोग के विरोध में है। और मैसेज दिया कि भाई लोग सही आदमी नहीं है, जीतेगा तो खाली धुरफंदई करेगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि ये लोग देश में राज में रहे, तब न हरा दिए दोनों जगह। फिर भी देशभक्त है ना ये भाई, बोल रहे हैं देशभक्त, तो यही तो करता है देशभक्त। उल्टा पुल्टा वो लोग का काम है। और बाबा साहब, हम लोग तो भगवान को मानते हैं, हम देखे नहीं हैं। और बाबा साहब को भी हम लोग देखे नहीं, हम लोग का एज कम है। लेकिन जो जो काम किए हैं, जितना त्याग किए, उस समय अभी भी इस दुनिया में कोई उनसे बड़ा विद्वान है? पता है आपको? जब जानिए कि नॉलेज का दुनिया में कौन है उसका, तो गूगल पर डालने पर नाम आता है बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग तो भगवान को नहीं देखे हैं। अगर भगवान होंगे तो अंबेडकर साहब के समान ही होंगे। उनका भी विचार वैसा ही होगा जैसे हम लोग के भगवान हैं प्रभु राम जी। हम लोग उनका आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये भाजपा के नियम पर चलते थे। वो तो गए जंगल में तो माता सौरी का जूठा बैर खाए और मैसेज दिए कि भाई दुनिया में जो जात पात है, भेदभाव है, हम भगवान होकर बैर खा रहे हैं जूठा, इसीलिए न खाए। इसी सब काम किए। उस रास्ता पर भाजपा का लोग चल रहा है। मांझी जी थे मुख्यमंत्री, बहुत लोग बहम में है। गए थे पूजा करने मधुबनी में। जब पूजा करके आए तो उनका मंदिर गोबर से गंगा जैसे धोआया, हम धोए। ये काम है। मुख्यमंत्री जो जाए, देश का आदमी है, पूजा करने भगवान को,
तो उसको धोया जाएगा। राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, आपको मालूम है, तो गए थे जगन्नाथपुरी में, तो पूजा लोग करने दिया? नहीं किया। हम गए थे। ऐसे चलता है देश। धार्मिक हर लोग अलग अलग धर्म है, मजहब है। इस देश का यही खूबसूरती है कि सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने खाने के, पीने के, पहनने के और धार्मिक प्रयोजन करने के लिए सबको स्वतंत्र अधिकार है। विधायक ये जी, लोग तो ये सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। विधायक जी लगातार विगत कई सप्ताह से आप विवादों में घिरे हैं, जिसको लेकर के लगातार कमेंट बॉक्स में मैंने आपका कई कमेंट बॉक्स मैंने पढ़ा, उनमें लगातार लोग लिख रहे हैं, खासकर दलित पिछड़ा समाज के लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट से जो लिख रहे हैं कि आप दलितों का मसीहा है, दूसरा लालू चंपारण का लालू है। क्या करेंगे? नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के हमको। हम रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं। 4 बजे सुबह में आए हैं न्योता करके, अभी पूरा आँख मुँह चढ़ा हुआ है, फिर आप आ गए। अगर हम काम कर रहे हैं तो लोग बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी अम्बेडकर साहब का मूर्ति लगा है कल्याणपुर ब्लॉक में। 29 तारीख को मच्छरगांवा में मंदिर बनाया गया है, उसी मंदिर में उनका लग रहा है। लोग सब लोग मानते हैं और मानना चाहिए। और जो लोग भी देखते हैं अम्बेडकर जी के मूर्ति को, भगवान बुद्ध के मूर्ति को, बहुत सारे लोग, वो एक से एक लोग देश में हुए हैं, समाजवादी लोग जो समाज को एकता में बांधे हैं, तो उसी का लगाया जाता है। पुण्यतिथि मनाया जाता है। जो महान लोग हैं, जो अच्छा काम में चले हैं। लंदन में पढ़ते थे अम्बेडकर साहब, और चाहते तो भी अमेरिका में चाहे लंदन में घर बना के रहते, पूरा जीवन न्यौछावर किए और समाज को एक धागा में बांध दे, तो उनका नहीं मनाया जाएगा। ये लोग को तो ये सब पसंद नहीं है। ये लोग तो उनको भी उल्टा पुल्टा बोलता है। और हम लोग वांटेड फंटेड बोल रहे थे, लिख दिया था। हम वांटेड वाले हैं। आपको पता है, मेरे फादर थे 2 बार विधायक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। आज तक 107 का भी कोई मुकदमा हम पर भी नहीं हुआ है। ये सब जात पात, भेदभाव, भाषा, ये सब कोई बंधन में हम लोग को कोई नहीं बांध सकता। हम लोग उसके परे हैं। जो जन्म दिए हैं वो सबसे अलग थे। जो मेरे गुरु थे पिताजी के, कामरेड स्वर्गीय पीताम्बर सिंह महानायक थे, यहाँ के भाग्य बिताता थे चंपारण के, बिहार के। बहुत सारे लोग पूर्वी चंपारण में ऐसे ऐसे लीडर लिए हैं जन्म। मेरे कोटवा में कन्हैया बाबू थे, लक्ष्मी पांडे जी थे गढ़वा खजुरिया के, पूरा राम थे हमारे गांव के बगल के, केशवर सहनी जी थे, सतदेव राय मुखिया जी अभी जीवित हैं। बहुत सारे लोग, जग्गू दास जी थे, हरिहर दास हैं, अभी उनके पिताजी थे, बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे, बहुत काम करते थे। बहुत लोग एक से एक यहाँ जन्म लिया है। उसी में हम लोग का भी जन्म हुआ है। हम लोग बहुत रुपया नहीं है, हम जमपुरी नाटक के नेता नहीं है। हम लोग आम आदमी का काम करते हैं, कड़वा बोलते हैं, अपना आदमी को डांट देंगे, सही होगा बोलेंगे, बोलते हैं कि नहीं सही रास्ता पर चलना है, ये काम सही। हम वोट के लिए कोई गलत राय और गलत काम में मेरा समर्थन तो कभी नहीं होगा। विधायक जी, अंतिम क्वेश्चन है, तेजस्वी यादव जी का जो मान बहिन योजना है, जो महिलाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है, महिलाओं के लिए कितना लाभान्वित होगा? अरे बहुत, महिला घर चलाती है। अगर महिला के खाता में हर महीना 2500 आ जाए तो साग सब्जी, नमक, प्याज घटेगा तो घर को चलाएंगे। ये तो जरूरी है, ये होना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं इतना दिन से किया? ये योजना झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहाँ चल रहा है। ये लोग रोज बयान उल्टा पुल्टा दे रहा है कि हम भी दे रहे हैं, दो ना भाई, दे दो, तो 5000 दे दो, हमको खुशी है भाई। इसमें क्या चुनावी जुमला है? हम लोग जुमला वाले हैं। ये जुमला वाला है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, उन्होंने जुमला बोले थे, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं भाई। जुमला वाला कौन है? भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, वो लोग जुमला बोलता है। ये जुमला वाला है। तेजस्वी जी बोले थे कि हमारा सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरी कैबिनेट के पहला बैठक में प्रथम अनुशंसा में देंगे, और नहीं उनका सरकार आया। दोबारा फिर सरकार को सहमति से बना, तो बना तो नौकरी 5 लाख से ऊपर मिला। ये जुमला है। लोग सरकारी नौकरी भूल गया था कि सरकारी नौकरी भी हो सकता है, तो हुआ। हम लोग जुमला वाला, उन्होंने बोला था पढ़ने लग देंगे, दिया लोग 2 करोड़ नौकरी दिया, सबका घर पक्का के बना देंगे, बना दिया, किसान का आमदनी दुगुना कर देंगे, कर दिए।
तो उन्होंने जुमलाबाज है, वो लोग गलत बोलता है। हम लोग जुमला वाले नहीं हैं, हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं, हम लोग जननायक जयप्रकाश बाबू को मानते हैं, हम लोग लोहिया जी को मानते हैं। मेरे नेता मुलायम सिंह थे, लालू जी थे, पीताम्बर बाबू थे, कमला मिश्र मधुकर जी थे, बहुत सारे लोग थे, उसको ना हम लोग मानते हैं। ये जमपुरी नाटक का नेता है, ये लोग नेता नहीं है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और राजद से जुड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट का कल्चर हम लोग का रहा है। हम लोग ये सब 100 रुपया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम लोग कोई भी काम वोट के लिए कोई भी हम लोग साजिश नहीं कर सकते हैं। कभी भी समाज में ताना बाना को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग संविधान को लेके चलते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानता है उसको मनवाते भी हैं नियम से। जैसे जूझेगा वैसे हम लोग जूझते हैं। हम लोग देश को चाह रहे हैं कि आगे जाए। देश आगे जाएगा कब? जब बहुसंख्यक हैं जो 85% 90% लोग, जब तक उनके जीवन में सुधार नहीं होगा, रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लंद फंद 307 और 9 वक्फ बोर्ड इस सब में अजुरा के फंसा दे रहे हैं। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? कि जो लोग भी देश में हैं उनको पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, खेती बाड़ी अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। कि सब कहने से बढ़ जाएगा? तो ये लोग ये सब बात नहीं बोलता है, अझुरा देगा दूसरे काम में। ये सब बात कोई क्वेश्चन नहीं करे। और असली अगर जमपुरी नाटक का नेता कोई है, असली जुमलाबाज है, असली कोई धोखाबाज है, असली कोई माफिया राज चल रहा है, कानून को ध्वस्त कर रहा है, तो भाजपा के लोग हैं और उसमें जदयू भी सहभागी है। इसलिए नीतीश कुमार का भी एक बाल खत्म हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज यादव जी, विधायक कल्याणपुर। और आप वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।